नवा शहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश हैं जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां। सरगर्मियां चैनल देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अज असीं पहुंचे हाँ नवा शहर के रेलवे रोड से SS जैन स्थानक जैन उपासरा नवा शहर विखे, जिथे भगवान महावीर जी के जन्म कल्याण दिवस के मौके पर श्री वर्धमान जैन सेवा संघ नवा शहर वालों जोड़ा 11वां खूनदान कैंप जोड़ा लगाया जा रहा है सहज मुनि जैन भवन रेलवे रोड नवा शहर विखे। आओ देखते हैं इस संबंधी विशेष रिपोर्ट। नवा शहर सरगर्मियां चैनल रही पत्रकार वास्ते परदेसी ते देश राजवाली की विशेष रिपोर्ट। बंधुए कर्म किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बंधु विषम पितामह तीरों की शैया पर पड़े थे। उनके सभी संबंधी उनके आस-पास बैठे थे, लेकिन बंधुओं उनको ये कर्म क्यों भोगना पड़ा? 500 वर्ष पहले उन्होंने पिते को सुई के अंदर पिरोया था। उसे पिरोकर वो क्या हो रहे थे? खुश हो रहे थे। वो कर्म क्या गया? बढ़ता चला गया, ब्याज पर ब्याज बढ़ता चला गया। बंधु यही कह रही हूँ कि जब कर्म करते हो तो सोचते नहीं, लेकिन जब भुगतान की बारी आती है तो हमारे आंसू क्या होने लगते हैं? कहने लगते हैं कि मैंने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। लेकिन दरबार के अंदर एक ज्योतिष को, एक पंडित को बुलाया गया कि राजा का रोग कैसे दूर हो सकता है? राजा के रोग के लिए कोई उपाय बता दीजिए। उस पंडित ने कहा कि मैं एक उपाय क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। सभी बड़ी ध्यान से इस बात को सुना कि उसने क्या उपाय बताया। तो उस पंडित ने कहा कि जो मैं बताऊंगा क्या आप करोगे? तो उसने कहा कि हाँ हाँ हम करेंगे। तो उसने कहा कि जिन पुरुषों का विवाह आषाढ़ शुक्ला नवमी के दिन हुआ है, ऐसे 900 जोड़ों को एकत्रित कर लाओ और उनके खून से क्या कर दो? क्या कर दो? राजा को नहला दो और राजा का रोग क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो राजा ने सभी सेनापतियों को कहा कि जाओ 900 जोड़े क्या कर लाओ? एकत्रित कर लाओ। तो बंधु यही मैं बोल रही थी कि जब करते हो तो सोचते नहीं। अब उन 900 जोड़ों के जब बलि दोगे तो कितना बड़ा आप पाप कर लोगे। आपको पता है कि उन 900 जोड़ों की बलि देने के बाद आपका रोग ठीक हो सकता है? आपको यकीन है कि ऐसा करने से रोग ठीक हो जाएगा? बंधुओं नहीं, अगर हम किसी को जीवन दान दे नहीं सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का शाम जी आओ एक मिनट हाँ जी आओ पहला इधर आओ बुजुर्ग केवल जी केवल कितने आओ जी। इधर भैन जी बुके लियाओ और बुके में ऐसे लेडीज पाओ भी हार इधर आओ जी लेडीज आप ले आओ आ जाओ इधर आओ इधर इधर ऐसे खड़ जाओ ना खड़ हाँ ऐसे खड़ जाओ आ जाओ हाँ जी ये पा दो जी होर हार पा लो आओ पाओ हार आओ जी सारी आओ हार पाओ पाओ भी हार सारी हमारे भी हमारे लेकर हाथ बना भी
तो तुम आओ इधर तुम्हारी सारी आएंगे बबल आओ भी अपने जेंट्स आ जाओ जरा सारे आ जाओ बब्बी जी हाँ और चर्चे अपने सारे जेंट्स आ जाओ भाई हाँ ਇਹ ਸਭ सारे आओ जी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ आओ सारे आ जाओ हाँ जी आ जाओ जल्दी आ जाए तो सामने देखो जी ठीक है जी भाजी बना ਬੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ सारे ही ले आओ हाँ जी ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ हमारे ही लेके आओ बेट जी बेट हाँ जी ठीक है नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुनम एतो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सबे सिंह परमं हवै मंगलम मंगलानंच सबे सिंह परमं हवै मंगलम बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय संखारा साधका श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की जय नवाशा कितना भागशाली है दोए पासे महापुरुष है महापुरुष है ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾ सब कृपा हुई इन्होंने ने दर्शन दिता है आओ जी थोड़ा के आओ हो जाओ नेड़े हाँ हाँ देखो आज जी हाँ जी ये कहना तो कर लें ये इकट्ठे आएंगे कैंची रखो आ जाओ ये सब कैंची रखो आए तो आयो ना कैंची रखो आके फोटो कैंची रखो आके फोटो अच्छा जान आओ जी आगे आओ हाँ दीदी आओ अब भाई प्लेट आ पिक्चर हाँ जी ठीक है ऐसे कैंची रख के फोटो करवा दो पहले बाद काट दे हाँ कटिए आवाज के बाद थोड़ा है भाई वाला थोड़ी आगे पीछे ਜਿਹੜੇ खड़े हैं टोपी वाले हाँ जी डॉक्टर साहब हाँ सामने आओ ऐसे देखो सामने जी वेट हाँ जी कटो जी बोल भगवान महावीर स्वामी की जय आओ आवाज बढ़ा आगे आओ जी ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਰ ਲੈ कितने सीगा वो वो बात
उधर ही जाना है ना। उपप्रवर्तनी महासंभारा साधका महासाधु श्री स्वर्णकांतारी महाराज जी की सुशिष्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाधु श्री सुधाजी महाराज जी की सुशिष्या दीपक बसवनी महासाधु जी कमलेश जी महाराज जी की सुशिष्या संयम आराधिका श्री श्रेष्ठा जी महाराज श्रवणी गौरव श्री चंद्रा जी महाराज श्री कर्णिका जी महाराज श्री प्रियांशी जी महाराज एवं श्री सिया जी महाराज जी के सानिध्य में आज जो शुभ कार्य होने जा रहा है। गुरनी जी महाराज बड़े उत्तर विहार पैदल विहार करते हुए संक्रांति से पहले ही नवा शहर में पधार गए हैं और उनका संक्रांति का कल मंगल पाठ और आशीर्वाद हमें प्रदान किया गया। उसके लिए हम सब गुरनी जी के बहुत आभारी हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ पधारे हमारे मुख्य मेहमान सभी अतिथियों और समाज के सम्मानीय सदस्यों का मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते होते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। अति आज के इस आयोजन में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भगवान महावीर जिनका मुख्य सिद्धांत है जियो और जीने दो, उन्हीं की करुणा प्रेम और वात्सल्य से प्रेरित होकर श्री वर्तमान जैन सेवा संघ हर साल भगवान महावीर जयंती के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन पिछले 10 वर्षों से निरंतर कर रहा है। पिछले 10 वर्षों की तरह इस वर्ष भी भगवान महावीर जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में श्री वर्तमान जैन सेवा संघ द्वारा एसए जैन सभा एवं ब्लड बैंक नवांशहर के सहयोग से ये 11वां रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि रक्तदान यानी किसी को नया जीवन देना। रक्तदान करने वाला केवल रक्तदान ही नहीं करता, किसी एक व्यक्ति को जीवन का दान भी देता है, उसे एक और जन्मदिन सालगिरह मनाने का शुभ अवसर देता है। आप सबके सहयोग से किसी व्यक्ति के जीवन की एक आशा प्रदान करता है और जीवन जीने का एक और मौका देता है। कई बार उस एक व्यक्ति का जीवन पूरे परिवार को एक नई आशा और उम्मीद देता है। अतः इस नेक कार्य में आप सभी से सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। आशा है कि सभी बढ़ चढ़कर इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग देंगे। जहाँ गुरनी जी महाराज ने इस अवसर पर पहुंचकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बड़ी कृपा की है और आज इस पुण्य कार्य में आज हमारे आज के मुख्य मेहमान श्रीमती मंजू गुज्जर जी, जिनके कर कमलों से और उनके साथ यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम की मुख्य संयोजक अपने मंजीत दीदी जी, इन दोनों के द्वारा ये आज का उद्घाटन हुआ है। श्रीमती मंजू गुज्जर जी एक बहुत ही सरल हृदय की सेवाभावी महिला है। सादा जीवन, उच्च विचार इनके व्यक्तित्व की विशेषता है। कोई प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं। एक हाथ से किसी को देते हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसी विशेषता है इनमें। ऐसी गुप्तदानी महिला है ये। सबसे विशेष बात, हालांकि ये डायरेक्ट कुछ बताते नहीं हैं, मगर मेरा तो बहुत वर्षों से इस परिवार के साथ संबंध है, आना जाना है। कहते ना दान गुप्त होना चाहिए, वो श्रेष्ठ होता है। मगर अगर किसी के दान के बारे में, किसी के सेवा कार्य में थोड़ी सी चर्चा भी की जाए, उसे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि ये शुभ कार्य हमें भी, पुण्य कार्य हमें भी करना चाहिए।
तो मेरे को आइडिया है, हालांकि इसके ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग ये 25 से 30 हज़ार रुपया महीना हर महीने ही ये अलग अलग संस्थाओं को डोनेशन देती हैं, जिसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज को भी मिलता है। हमारे यहाँ जो डिस्पेंसरी चल रही है, जब से इनसे संपर्क हुआ है, मेरे ख्याल दोबारा से बात हुई है, इनका साल हो गया होगा शायद, या उससे ज़्यादा 1.5 साल हो गया होगा। 1000 रुपया महीना तो ये हमारी डिस्पेंसरी और जो भी जिनके भी संकल्प से ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, उन सभी को परमात्मा की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि जैसे अभी रतन भाई जी बता रहे थे कि जीवन के लिए, जीने के लिए, शरीर को चलने के लिए ब्लड की तो बहुत जरूरत है। तो इसलिए जैसे इस जरूरत का ख्याल रखा जाता है, तो ये भी एक बड़ी बात है कि जो जिनके अंदर होप खत्म हो गई, उम्मीद खत्म हो गई, उनके अंदर एक नई उम्मीद का संचार करना, दोनों तरफ से जो जरूरतमंद है वो और जो उनके सगे संबंधी है वो, इतनी बड़ी दुआएं हैं किसी को जीवन का दान देना। तो इसी तरह से मुझे विचार आ रहा था कि जैसे हमारे शरीर के लिए ब्लड की जरूरत है, इसी तरह से जीवन को भी सिस्टमैटिकली सही तरीके से कंफर्टेबली जीने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ की हमें जरूरत है? हमें आत्मिक बल की जरूरत है। जैसे ये ब्लड हमारे शरीर को चलाता है, ऐसे आत्मा का जो बल है ये हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। पर इस समय जैसे देखा जाए तो आत्मा बल की जो कमी है, कमजोरी है, मन के अंदर जो चलने वाले विचार हैं, वो एक बार अपने आप को बीमार कर लेते हैं। नहीं भी होना होता तो भी विचारों से भी हमने आप सबने ये सुना होगा कि संकल्पों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, कि कई सीरियस बीमारियों में भी अगर विचार उच्च हो, विचार मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो सीरियस बीमारियां भी विचारों से भी ठीक हो जाती हैं। और कोई तंदुरुस्त भी हो, पर अगर उनके विचार कमजोर हैं तो वो तंदुरुस्त भी बीमार हो जाते हैं। तो आज इस चीज़ के साथ साथ मुझे विचार आ रहा था कि कितना अच्छा हो जाए कि अगर हम सभी जो पॉजिटिव विचारों के, जो शक्तिशाली विचारों के स्रोत हैं, सागर हैं, वो परमपिता शिव परमात्मा है। हम सभी आत्माओं के वो पिता हैं जिनको सभी ने ज्योति के रूप में याद किया है। वो ज्योति स्वरूप, हम भी किसी शरीरधारी को परमात्मा नहीं मानते, वो ज्योति स्वरूप निराकार जो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर से वो न्यारे हैं, उस परमात्मा के साथ अगर सबके संबंध जुट जाए तो सभी के अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा एक बड़ा कमाल करके दिखा सकती है, एक मिरेकल हो सकता है, जिसके लिए हम सभी कई बार हमें सुनने में आता है कि भाई हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, या ये वाली हमारी जो जिम्मेवारियां हैं अगर ये पूरी हो जाती हैं तो हम उसके बाद फ्री हैं, फिर तो हम ज़रूर आ जाएंगे, मेडिटेशन सीख लेंगे या परमात्मा से कनेक्ट होना सीख जाएंगे। पल में देह छूटेगी तो फिर करेगा, पता नहीं है ये संकल्प अगले श्वास का, कि अगला श्वास हमें मिलना भी है या नहीं, कितने श्वास लेंगे हमें तो गिनती बताई दी गई है ना। तो फिर हम किस भरोसे के आधार से हम ये सोच लेते हैं कि भाई देखेंगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, है ना। तो बस मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम उस निराकार परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उस पिता के साथ अगर हम जुड़ जाए, उसके
इसके लिए अगर हम वक्त निकालें, समय निकालें, जैसे हम कहते हैं ना फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है, इसी तरह अपने लिए, अपने उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा परमात्मा मांगते हैं कि मुझे तुम 23 घंटे रख लो अपने। ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੰਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਸਕਿਨ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ, हेयर ट्रांसप्लांट, हार्ट, लंग एंड मेडिसिन, जर्नल सर्जरी, ICU फैसिलिटीज वर्गियां वक-वक सहूलतां मिलदियां ने। इत्थे 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी दी सुविधा भी दित्ती जांदी है। आज ही बुक करो अपनी अपॉइंटमेंट 98 726 20 674 या 98 899 80 674। विजिट करो संधू हॉस्पिटल, चंडीगढ़ रोड, नवा शहर। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।